Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study. Pak study of Sindh board. आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो था पाकिस्तान स्टेप टूवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक सोसाइटी। उसके बाद आज अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आप लोग को समझना होगा आइडियोलॉजी का है। आइडियोलॉजी आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था कि आइडियोलॉजी के ऊपर चैप्टर था जो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। जिसको याद नहीं है मैं भी बता देती हूँ। आइडिया जो है, आइडियोलॉजी जो वर्ड है वो दो लफ्ज़ से बना है। आइडिया का मतलब तो आप लोगों को पता है, सोच, ख्याल, ठीक है। और जो है लॉजी जो वर्ड बना है वो बना है स्टडी। यानी कि अगर हम पूरा वर्ड बोलें आइडियोलॉजी तो ये इसका मतलब ये होगा स्टडी ऑफ थॉट्स, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं आइडिया का मतलब तो आप लोग को पता है आइडिया। लॉजी का मतलब होगा साइंस, यानी कि यहाँ पर होगा साइंस होगी थॉट्स की। अब जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हम कहाँ करते हैं? लैब में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल तो वहीं होती है ना हर चीज़, तो वो होती है लैब में। लेकिन जो आइडियोलॉजी होता है ये जो होती है ना, इसकी लैब बताऊँ क्या है आपको? आइडियोलॉजी की लैब है हमारी दिमाग। हमारे दिमाग में जो ख्यालात आते हैं और ये सब कुछ जो होती है ये चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग आइडियोलॉजी में। तो आइडियोलॉजी तो वैसे भी मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को बता दिया कि आइडियोलॉजी होता क्या है। लेकिन अब क्या है वैसे आइडियोलॉजी को उर्दू में कहते हैं नज़रिया। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान बनने के पीछे क्या नज़रिया था, क्या वजूहात थी। लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और एम। हर इंसान का जो होता है ना कोई मकसद होता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे कि अगर किसी इंसान का मकसद होता है डॉक्टर बनना, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है चार्टेड अकाउंटेंट, कोई कहता है CSS ऑफिसर, कोई कहता है साइंटिस्ट। तो उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है जिस मकसद की बुनियाद पर वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है, अपनी ज़िंदगी में काम करता है और बहुत कुछ करता है ताकि उसकी ज़िंदगी का जो वो एम है, वो एक गोल है, वो उसे अचीव हो जाए। Everyone has some aim and object in life without which life has no meaning. अब देखिए हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। उस मकसद के बिना उसकी ज़िंदगी जो है वो बेमायने है। यानी कि उस मकसद के ऊपर वो काम करता है। लेकिन अगर जिसका कोई मकसद ही ना हो ज़िंदगी का तो ज़िंदगी क्या हो गई उसके लिए? बेमायने। क्योंकि इंसान मेहनत करता ही इसलिए ताकि उसे अपना मकसद हासिल हो जाए। जिसकी ज़िंदगी में मकसद ही नहीं होगा, यानी कि इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे एक इंसान है, उसने ख्वाहिश रखी हुई है मैं डॉक्टर बनूंगा, और दूसरी जगह पर एक उसका दोस्त ही है कि जिसकी ज़िंदगी में उसने सोचा ही नहीं है मैंने क्या बनना है, वो हकीकत जो मुझसे हो गया तो हो गया। तो ज़िंदगी क्या हो गई उसके लिए? बेमायने हो गई। लेकिन जिसका गोल है डॉक्टर बनना तो वो क्या है? उसकी ज़िंदगी का एक आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया है। The common objectives or a goal of many people for living a collective life according to set principles is called a concept or ideology of life. इसको समझने के लिए आप लोग को ये समझना होगा कि जैसे एक कलेक्टिव यानी कि ग्रुप है, उन सब का एक खास मकसद है, ठीक है। और उस मकसद के तहत उनका एक नज़रिया बना है तो उसे हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट या फिर आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। ये दोनों लफ्ज़ उन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कौम के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हैज़ एन आइडियोलॉजी बिहाइंड इट एंड फॉर द कलेक्टिव लाइफ ऑफ अ नेशन एंड आइडियोलॉजी इज द स्पिरिट एंड सोल ऑफ इट। अब जैसे कोई भी तहरीक है, कोई भी जैसे कौम है, उन सब का एक नज़रिया होता है। एक नज़रिए की एक हैसियत होती है। नज़रिए की हैसियत आपको पता है कितनी है? एक नज़रिए की हैसियत इतनी है जितनी एक रूह की हैसियत होती है, ठीक है। मतलब इतना लाजमी होता है नज़रिया ज़िंदगी के लिए। The political, social and economic aspects of life are so knit together as to provide a common system where well-defined rights and relations are the rep and move of the system of such national life and ideologies inclusive of all these things. Hence, it can be said that an ideology is the way of life. अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी, जैसे इंसान है यानी कि सोशल लेवल पर, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर एक नज़रिया है, ठीक है, किसी भी कौम का या किसी इंसान का। तो वो जो होते हैं ना उनका पूरा एक निज़ाम बना होता है, एक नज़रिया बना हुआ है। तो नज़रिए की बुनियाद पर ही
یعنی کہ نظریے کی وجہ سے ہی انسان کی زندگی کا نظام بنتا ہے، جو کہ ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ Muslims are seek all guidance from their religion in their individual and collective life. Islam determines the rights and relations among people and organizes the state and society on sound lines. The Quran and the Sunnah, that is the Muslim of Allah, and the action of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam are the real and true standards for every Muslim in all matters of life. اب جیسے کہ مسلمانوں کی بات کریں تو ان کا جو ہے جو اگر ہم بات کریں مسلمان کے لیول پہ تو وہ ان کے اجتماعی یعنی کہ سوشل لیول پر ہر جگہ پہ کیا ہوتی ہے، ان کو ساری ہدایت کہاں سے ملتی ہے، انہیں اپنے دین سے، انہیں اپنے اسلام سے۔ اور جو اسلام جو ہے وہ جو ہے ایک معاشرہ بنا ہوا ہے، ایک طریقہ بنا ہوا ہے زندگی، حیات زندگی کا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر انہیں حقوق وغیرہ ملتے ہیں، انہیں حق وغیرہ ملتے ہیں، اور ہر معاملے میں جو ان کا جو ہوتا ہے نا یقین ہوتا ہے، یا تو ان کو دو طریقے ملتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک، اور دوسرا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل، یعنی کہ جسے سنت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو نظریے ہوتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایز اے مسلم کے لیے۔ This concept of Muslim nation provided the fundamental basis for the Pakistan movement. Pakistan is founded on an ideology and that ideology is their religion, that is Islam, which lends meaning and purpose to it. Under this state, all matters political, social or economic shall be dealt with in accordance with the divine guidance sought from the Holy Quran and the Sunnah. اب پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو مسلمان جو ہے وہ دو طریقوں سے ہیلپ لیتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک، اور باقی سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عمل ہیں انہیں سنت کہا جاتا ہے، سنت کے ذریعے، قرآن اور سنت بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی قرآن اور سنت کے ذریعے۔ مسلمان کا جو قوم کا جو نظریہ تھا وہ تحریک پاکستان کی وجہ بنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ایک نظریے کی جو بنیاد ہوئی تھی نا وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ مسلمان کا جو نظریہ تھا وہ تھا دین اسلام، اور یہی نظریہ پاکستان کا نظریہ بنا تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک مسلم ممالک ہے، ان دا سیم وے اسی لیے ان کا یہ نظریہ بنا تھا، بھلے وہ سیاست کے لیول پر ہو، یعنی کہ جیسے پولیٹیکل لیول پر ہو، سوشل لیول پر ہو، یا پھر اکنامک لیول پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر زندگی، پوری زندگی کا جو گزارنے کا طریقہ تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، ہر معاملے میں جو رہنمائی لینی ہے وہ قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی جائے۔ تو یہ نظریہ تھا، یعنی کہ یہی کانسیپٹ تھا دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینکس فار یور ٹائم۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، آئی ول رپلائی یو سون۔ اوکے، اللہ حافظ۔